This news is brought to you by Himcaps Professional College. कोरोना के चलते नौकरी गंवा चुके हिमाचलियों को प्रदेश में ही नौकरी मिलने वाली है। ऐसे हजारों बेरोजगारों को प्रदेश सरकार एक पोर्टल ला रही है ताकि उनकी योग्यता को आसानी से परखा जाए। इसी आधार पर उन्हें हिमाचल में नौकरी दी जाएगी। यह खुलासा उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद तक प्रदेश के 75% कारखानों में काम शुरू हो गया है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरी गंवा चुके हिमाचलियों के प्रति चिंतित है। यही कारण है कि उन्हें अपने ही प्रदेश में नौकरी देने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कांग्रेस को कोरोना के नाम पर ओछी राजनीति के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। सर, जैसा कि ये जो आप 20 हिमाचल के जो भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है, उसका हिमाचल में आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जो है वो आपका इसका जो है आवंटन किया जाएगा? इस कोरोना की महामारी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बड़ा पैकेज आम इंडस्ट्री को राहत देने के लिए दिया है। आपके ध्यान में कुछ विषय में लाना चाहता हूँ। ये जो आप 20 लाख करोड़ के आप राहत पैकेज के विषय में बोल रहे हैं, इसमें आपके ध्यान में ये रहे कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये MSME जो इंडस्ट्री है हमारी, सूक्ष्म लघु जो उद्योग है, उसको फ़ायदा होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 98% उद्योग जो है वो MSME में आते हैं। एक तो MSME की डेफिनेशन को बदला गया है, जिसमें निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है, जिसमें टर्नओवर की सीमा को बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिमाचल प्रदेश में काम करने वाली इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसका दायरा बनाया गया है वो MSME ही बनाया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ी राहत इस पैकेज के माध्यम से मिलेगी। सर, जैसा कि आप देखें, कोई ऐसा प्लान बना रही है जो जिनसे इनको राहत पहुंचे? हिमाचल प्रदेश में जो आप बोल रहे हैं, इसमें जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उस फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर जो पैसे देने की बात कही थी वो अमूमन इंडस्ट्रीज़ ने दी है। उसके अगले वाला जो इशू हुआ है उसमें लोगों को इसकी समस्या आई है। लेकिन मैं आपको इस बात के बारे में आश्वस्त कराना चाहता हूं कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है। हमारे पास जितनी भी शिकायतें आई हैं, हमारे पास जितनी भी इस प्रकार के विषय आए हैं, उन सबको हमने सॉल्व किया है। और जहां पे इंडस्ट्री ने जो कोशिश की है, कुछ मालिकों ने जो कोशिश की है कि किसी प्रकार का धक्का करना है, उनके हमने चालान काटे। सर, कितने चालान काटे गए और कितनी शिकायतें अभी तक? तो मैं नहीं बोल पाऊँगा सर। राउंड फिगर में जो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है। जी। और बहुत से लोगों ने आपस में बैठकर एमिकेबली उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सर, तीसरा प्रश्न ये जो है वो विकसित होगा और उसके लिए सरकार की योजना जो कैसे प्रारूप तैयार किया गया है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसको डेवलप किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए हैं और इन टेंडरों का समय भी पूरा हो गया है। मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये अवार्ड होंगे, और जिस समय जो अवार्ड होंगे तो ठेकेदारों के द्वारा वहाँ पर कोई चाहे रिटेनिंग बाल लगनी है, चाहे उसके अलावा वहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर लगने हैं, वाटर सप्लाई की स्कीम लगनी है, इन सारी चीज़ों का काम बड़ी तेज़ी से होगा। अभी सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। ज़मीनी हकीकत जो है आने वाले 6 महीने में हमें नज़र आएगी। सर, ऐसी भी कोई शिकायत आई कि उद्योगों से किसी कर्मचारी को निकाला गया हो और उसकी जो डायरेक्ट शिकायत आपके पास पहुंची हुई हिमाचल से? ऐसा नहीं है, किसी को नहीं निकाला गया। एक गवर्नमेंट ने नॉर्म तय किए थे कि हमें 50% लोगों के साथ काम करना है, पहले 25% लोगों के साथ काम करना है। इस प्रकार से काम चला, बाकी सारा ठीक है। थैंक यू सो मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए देहरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। CM जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में BA, LLB, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क